नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम में देश की एकता, अखंडता और भविष्य की दिशा पर अपने विचार रखते हुए कहा है कि 1947 के में धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अलग अलग राष्ट्र बने, वह न केवल अस्वाभाविक था बल्कि अमानवीय और देश के इतिहास का एक काला अध्याय भी है। उन्होंने इसे एक ऐसी ऐतिहासिक दुर्घटना बताया जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया और पीढ़ियों तक दर्द और बंटवारे की यादें छेड़ दी। गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस ऐतिहासिक तथ्य को हम सभी को मिशन के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि विभाजन मानवता के खिलाफ था और हमारा अटूट विश्वास है कि एक दिन भारत फिर से अखंड होगा। यही इस विशेष दिवस का मूल संकल्प है। उन्होंने इस मौके पर देश की विविधता में एकता को लेखांकित करते हुए कहा कि हमारी सांस्कृतिक, भाषाएं और भौगोलिक विविधता के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं और यही एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी ने भारत की सशस्त्र सेनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये सेनाएं न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करती है बल्कि देश के गौरव सम्मान की भी रक्षा करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन की चर्चा की जिसमें भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने, आत्मनिर्भर बनने और विशेष के स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य शामिल है। गडकरी के अनुसार यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य तभी संभव होगा जब हर भारतीय इसमें सक्रिय योगदान दे। उन्होंने कहा कि हमें हर क्षेत्र में, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, रक्षा हो, विज्ञान और कृषि हो या व्यापार हो, हमें मजबूत होना होगा, क्योंकि जो देश हर दिशा में मजबूत होता है, जिसके नागरिक देशभक्त व संस्कारी होते हैं, वही देश वास्तव में विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण समिति की भी सराहना की, जिसने अखंड भारत की भावना को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गडकरी ने युवाओं, विद्यार्थी और आम नागरिकों को आग्रह किया कि वे एक प्रतिक्रियाशील, समृद्धि और शक्तिशाली भारत का निर्माण के लिए संकल्प ले और इस दिशा में सकारात्मक योगदान दे। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि भारत में सड़क दुर्घटना के मामले विशेष रूप से युवाओं के बीच चिंताजनक स्तर तक बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल हजारों युवा सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं, जो न केवल परिवारों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। उन्होंने इस समस्या को भी राष्ट्र निर्माण से जोड़ते हुए कहा कि देशभक्ति सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना या युद्ध के समय योगदान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में भी झलकनी चाहिए, जैसे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना और सड़क पर अनुशासन बनाए रखना। उनके अनुसार यदि युवा सतर्क रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो न केवल उनकी जान सुरक्षित रहेगी बल्कि वे पूरी रूप से राष्ट्र की शक्ति और उत्पादकता को भी बचाएंगे। गडकरी ने यह भी कहा कि हमें अपने अंदर यह भावना विकसित करनी होगी कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने समाज और देश के लिए जी रहे हैं। उन्होंने यह संदेश भी दिया कि देश की प्रगति केवल सरकार या कुछ स्थानों का प्रयास से नहीं होगा, बल्कि इसमें हर नागरिक की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रभक्ति का माहौल बनने के लिए देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रेरक भाषण भी आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय एकता और गर्व की भावना को प्रबल करना था। गडकरी के पूरे भाषण का सार यही था कि विमान में को एक दसी मानते हुए हमें उसे सबक लेना चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि हम देश को एकजुट, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर बनाने की राह पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इस सपने को साकार करने में हर भारतीय के योगदान को अनिवार्य बताया और कहा कि जब तक यह भावना हर नागरिक के मन में नहीं होगी, तब तक बड़े लक्ष्य अधूरे रहेंगे। अंत में उन्होंने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि अखंड भारत केवल एक नारा नहीं बल्कि एक दूरदृष्टि है, जिससे एकता, मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है।
बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24 और हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।